हेलो फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन में क्लर्क लगना ज्यादा अच्छा है या फिर सुबॉर्डिनेट कोर्ट्स ऑफ हरियाणा में क्लर्क लगना अच्छा रहेगा? इसी क्वेश्चन का आंसर ढूंढेंगे आज की हमारी वीडियो में। इन दोनों जॉब्स को हम कंपेयर करेंगे और वीडियो में आप अपने डिपार्टमेंट्स के बारे में बहुत कुछ जान पाएंगे। तो इस वीडियो में एंड तक बने रहे बिना स्किप किए, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले नंबर में बात करते हैं सैलरी की। अगर आप कोर्ट में क्लर्क लगते हो तो पहली इन हैंड सैलरी जो आपकी होगी वो 30,809 रुपए होगी। जबकि आप चंडीगढ़ में एडमिनिस्ट्रेशन में क्लर्क लगते हो तो आपकी जो पहली सैलरी होगी वो 22,350 रुपए होगी। तो देखा जाए तो यहाँ पे 8,459 रुपए का गैप है, जो कि बहुत बड़ा गैप है। तो इस तरफ देखा जाए तो फिलहाल में कोर्ट में क्लर्क लगना काफी बेहतर है चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन से। अब एक बात पे और ध्यान दें, 22,350 रुपए में चंडीगढ़ जैसे महंगे शहर में गुजारा कर पाना आपके लिए मुश्किल होगा, परंतु ये आपको सिर्फ 3 साल ही दिक्कत है। 3 साल बाद आपकी सैलरी 41,500 तक पहुंच जाएगी, जबकि 3 साल बाद कोर्ट में क्लर्क लगने वाले इंसान की सैलरी 37,500 तक ही पहुंचेगी। तो ये कहा जा सकता है कि आज कोर्ट में क्लर्क लगना बेहतर है, परंतु 3 साल बाद चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन में क्लर्क लगने की पोजीशन कोर्ट क्लर्क की पोजीशन से अच्छी होगी। तो गाइस, एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको शेयर करता हूं। इस वीडियो में आपको कौन सी जॉब अच्छी लगी आपको कमेंट करके मुझे बताना है, और जिसका भी कमेंट सबसे अच्छा होगा उसका नाम मैं नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो में जरूर से जरूर लूंगा। तो इसलिए कमेंट करना है और साथ में रीजन बताना है कि ये जॉब इसलिए ज्यादा अच्छी है। तो चलिए बात करते हैं अगले की। तो अगला पॉइंट है बोनस। तो बोनस, जैसे कि कई जॉब में ऐसे होता है, जैसे दिवाली पे बोनस दिया जाता है या फेस्टिवल पे कोई बोनस आता है, तो दोनों ही जॉब्स में आपको किसी तरीके का कोई बोनस नहीं दिया जाएगा। तो गाइस, अब बात करते हैं प्रमोशन की। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिससे स्टूडेंट जज करेंगे कि कौन सी जॉब ज्यादा अच्छी है। अगर आप कोर्ट में क्लर्क लगते हैं तो आपको 8 साल लगेंगे 2400 पे ग्रेड से 3200 पे ग्रेड में जाने पे, जबकि आप चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो आप आज से 3 साल बाद ही 3200 पे ग्रेड में चले जाएंगे। तो इस बिहाफ से देखा जाए तो चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन का जो है पलड़ा है वो ज्यादा भारी दिखता है। और गाइस, अब ध्यान देते हैं प्रमोशन की। तो कोर्ट में प्रमोशन का जो आपका दायरा रहेगा वो इस तरीके से रहेगा। सबसे पहली प्रमोशन आपकी असिस्टेंट ग्रेड 3 की रहेगी, उसके बाद आप असिस्टेंट ग्रेड 2 में जाओगे, फिर उसके बाद आप असिस्टेंट ग्रेड 1 में जाओगे। और बहुत कम कैंडिडेट अपनी लाइफ में सुपरिटेंडेंट तक पहुंच पाते हैं। और बात इधर ध्यान देने वाली बात यह है, कोर्ट में किसी भी तरह की व्हाइट कार्ड एंट्री नहीं लगती है। जो भी इंसान आज रीडर है या सुपरिटेंडेंट है वो एक दिन कोर्ट में क्लर्क के रूप में भर्ती हुआ था। इसलिए आपको फ्यूचर में ग्रोथ मिलेगी, परंतु ग्रोथ थोड़ी स्लो होगी, आपको टाइम लगेगा। जबकि आप चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हो तो आप 3 साल में 3200 पे ग्रेड में चले जाओगे, और उसके अप्रोक्सीमेट 4 साल बाद आप जूनियर असिस्टेंट पे रैंक पे चले जाओगे। उसके बाद आपको नेक्स्ट रैंक मिलता है सीनियर असिस्टेंट, एंड इसके बाद सुपरिटेंडेंट। अब बात करते हैं किसमें प्रमोशन फास्ट है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन में ही प्रमोशन का स्केल जो रहेगा वो फास्ट रहेगा, क्योंकि कोर्ट में वेटिंग बहुत लंबी होती है। कोई भी तरीके का एग्जाम से आपकी प्रमोशन नहीं होगी, आपको सीनियरिटी से ही प्रमोशन मिलेगी। तो गाइस, सभी पॉइंटों पे ध्यान दें। लास्ट में मुझे बताना कि कौन सी जॉब अच्छी है और रीजन मुझे बताना है क्यों अच्छी है। नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं वर्किंग कंडीशंस की। तो वर्किंग कंडीशन कोर्ट में आपको बहुत ही चैलेंजेबल मिलेगी, और जबकि चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन में वर्किंग कंडीशंस आपको स्मूथ मिलेंगी। अब मैं वर्कलोड की बात भी साथ ही करता हूं। कोर्ट में वर्कलोड गाइस ज्यादा होता है, चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन में वर्कलोड आपका कम होता है। अब बात करते हैं वर्कलोड को किस भाषा में मैं बोल रहा हूं।
कोर्ट में क्या होगा, जो काम है फॉर एग्जांपल आपकी हो सकता है ऑफिस में ड्यूटी लगे या कोर्ट रूम में ड्यूटी लगे। अगर आप कोर्ट रूम में ड्यूटी लगती है आपकी, तो आपको जो काम है वो सेम डे ही करना होगा, आप काम को पोस्टपोन नहीं कर सकते। जबकि चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन में जहां भी आपकी जॉब लगेगी वहां पे वर्कलोड ज्यादा नहीं होता है, आप काम को पोस्टपोन कर सकते हैं, कल के लिए छोड़ सकते हैं, परसों के लिए छोड़ सकते हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन की जॉब ज्यादा अच्छी है। अब बात कर लेते हैं रहने की जगह की। स्टूडेंट पूछते हैं क्वार्टर फैसिलिटी किसमें अवेलेबल है। गाइस क्वार्टर फैसिलिटी तो दोनों में ही अवेलेबल है, बट कोर्ट में तो मान के चलिए ना के बराबर ही है। बहुत चुनिंदे बंदे होते हैं जिनको क्वार्टर मिलता है, जबकि चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन में जो क्लर्क लगते हैं इनको क्वार्टर मिल तो जाता है, पर लाइन काफी लंबी होती है। मिलेगा पक्का, पर लाइन लंबी है, 6-6 महीने 8-8 महीने की वेटिंग लगती है, इसके बाद आपको क्वार्टर मिल जाता है। क्योंकि चंडीगढ़ जैसे बड़े शहर में हर कोई एक सस्ती जगह पर और एक अच्छी जगह पर रहना चाहता है, इसलिए क्वार्टर मिलने में आपको देरी होगी पर मिल जरूर जाएगा। तो इस हिसाब से देखा जाए तो चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन की जॉब ज्यादा अच्छी है। तो गाइस इसके बाद बात करते हैं चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस की। अगर आप कोर्ट में क्लर्क लगते हैं तो गाइस आपको 1125 रुपए पर मंथ के हिसाब से एजुकेशन अलाउंस मिलता है। जो भी मैरिड बंदे हैं उनके बच्चों को पढ़ने के लिए सरकार पैसे देती है, 2 बच्चों के लिए पैसे आते हैं। तो अगर आप देखा जाए तो एक साल में 2 बच्चों के लिए सरकार 27,000 रुपए आपके खाते में डालेगी, जबकि ये फैसिलिटी आपको चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन में प्रोबेशन पीरियड के दौरान नहीं मिल पाएगी। तो गाइस इस बिहाफ से देखा जाए तो आपकी कोर्ट क्लर्क की जॉब ज्यादा अच्छी। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक जरूर दें, साथ ही साथ कमेंट में मुझे जरूर बताना है कि किस रीजन की वजह से आपको ये जॉब ज्यादा अच्छी लगी। तो बात करते हैं एक ऐसे मुद्दे की जो सबसे बड़ा गेम चेंजर रहता है जॉब्स में, मुद्दा है ट्रांसफर का। ट्रांसफर की बात करते हैं तो कोर्ट में आपकी जो ट्रांसफर होती है वो इंटर डिस्ट्रिक्ट होती है। फॉर एग्जाम्पल आपको सिरसा मिला तो सिरसा में ही जो आपके मतलब इंटर डिस्ट्रिक्ट है, अदर जगह कोर्ट है, तो वहां ही आपको भेजा जाएगा, आपको शहर से बाहर नहीं भेजा जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि सिरसा वाले की हिसार कर दिए ट्रांसफर, ऐसा नहीं होगा। वो आप खुद रिक्वायरमेंट डालते हो तो आपकी ट्रांसफर होती है, और ट्रांसफर कराना बहुत मुश्किल होता है। तो अब बात करते हैं ट्रांसफर की फ्रीक्वेंसी की। कोर्ट में कोई डेफिनेट पीरियड नहीं है कि कब आपकी ट्रांसफर होगी, आपकी सीट चेंज कर दी जाती है, आप एक सीट पे हमेशा नहीं बैठे रहोगे। आपको आज 6 महीने अगर आपने इस सीट पे काम किया है तो जैसे ही डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ऑर्डर निकालेंगे तो आपको किसी दूसरी सीट पे काम करना पड़ सकता है। तो बात यह है आपकी ट्रांसफर डिस्ट्रिक्ट से बाहर तो नहीं होगी, पर कोर्ट में कहीं भी आपकी ड्यूटी लगाई जा सकती है। इस बिहाफ से चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो वहां पर गाइस ऐसा नहीं है, डेफिनेट पीरियड है 3 साल का। 3 साल आप एक जगह पे रहोगे, उसके बाद चंडीगढ़ में ही आपको दूसरी जगह पर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इस बिहाफ से देखा जाए तो चंडीगढ़ की जॉब ज्यादा अच्छी है। पर एक बात में जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वो इसमें ऐड करूंगा। देखो कोर्ट में जॉब करने का एक फायदा ये रहता है, जब आपकी जॉब फॉर एग्जांपल आपको कोई भी स्टेशन मिला, आपको मान लेते हैं कैथल मिला है, जींद मिला है, सिरसा मिला है, आपका मतलब आप इस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग नहीं करते, फॉर एग्जांपल आप बिलोंग करते हो कैथल से, आपको दे दिया उन्होंने जींद, तो गाइस एक ना एक दिन 4 से 5 साल बाद आप अपने कैथल चले जाओगे, हमेशा हमेशा के लिए चले जाओगे, और आपको अपनी फैमिली के साथ रहने का मौका मिलेगा, मतलब आजीवन अपनी फैमिली के साथ रहने का मौका मिलेगा। तो ये कोर्ट का एक ऐसा पॉइंट है जो कहता है कोर्ट की जॉब बहुत अच्छी है। और चंडीगढ़ में गाइस आप अपनी फैमिली से दूर रहोगे, आपको अपना एक नया घर बसाना पड़ेगा, इस बिहाफ से चंडीगढ़ में जॉब करना थोड़ा सा चैलेंजेबल रह सकता है। तो गाइस अगर अभी तक आपने हमारी टेस्ट सीरीज नहीं खरीदी है टाइपिंग टेस्ट के रिगार्डिंग, तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, जल्दी से लिंक से वो पीडीएफ आप खरीद सकते हैं और टेस्ट दें ज्यादा से ज्यादा, ताकि आपका टाइपिंग टेस्ट 101% पास हो। तो गाइस अब एक ऐसे मुद्दे की बात करेंगे जिसमें आपको लगेगा कि कोर्ट में जॉब करना ज्यादा अच्छा है, तो मुद्दा है छुट्टियों का। तो गाइस होगा क्या, आपको एक नजर में तो लगेगा दोनों ही डिपार्टमेंट्स में छुट्टियां बराबर हैं, पर आगे ऐसा नहीं होगा।
बात करते हैं कोर्ट में, आपको 10 CL मिलेंगी, 2 RH मिलेंगी और 15 EL मिलेंगी। 15 EL जब मिलेंगी जब आपकी ड्यूटी सेशन कोर्ट में होगी। जब आप लोअर कोर्ट में होंगे तो आप मान के चलिए आपको 7.5 EL मिलती है, क्योंकि 7.5 EL वो काट लेते हैं। अब चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो सेम रहता है आपका, बिल्कुल सेम रहेगा। क्या रहेगा, 10 CL मिलेंगी, 2 RH मिलेंगी और आपकी 15 आपको मिलेंगी EL। तो बात करते हैं डिफरेंस कहाँ आता है। डिफरेंस है गर्मियों की छुट्टियों का और सर्दियों की छुट्टियों का। कोर्ट में एक गर्मियों की छुट्टियां करी जाती हैं, 22 दिन की आपकी गर्मियों की छुट्टियां रहती हैं और सर्दियों में 7 दिन की छुट्टियां रहती हैं। तो ये एक ऐसा मुद्दा है जो मुझे नहीं लगता ऑल ओवर इंडिया एक टीचिंग जॉब से एक्सेप्ट किसी भी डिपार्टमेंट में प्रोवाइड कराया जाता है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो कोर्ट की जॉब ज्यादा बेहतर है चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन से। वर्किंग हार्स की बात भी साथ ही साथ कर लेते हैं गाइस। वर्किंग हार्स कोर्ट सुबह 9:30 बजे लगेगा शाम के 5 बजे तक, जबकि आपका ये है चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन में जो क्लर्क है उनकी ड्यूटी का टाइमिंग जो रहता है वो 9 to 5 रहता है। इसके अलावा जो चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन की जॉब है वो 5 डे वीक है। अगर आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जाते हो तो आपको 6 डे सर्व करना पड़ेगा, परंतु जो कोर्ट की जॉब है वो 6 डे इन ए वीक है और आपको 2nd और 4th सैटरडे ऑफ मिलता है। तो गाइज यही था कंपैरिजन। आप अच्छे तरीके से देख सकते हैं कौन सा डिपार्टमेंट ज्यादा अच्छा है और कमेंट में मुझे जरूर से जरूर बताएं। और वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक जरूर से जरूर करें। और आपने अभी तक हमारी टेस्ट सीरीज नहीं खरीदी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में टेस्ट सीरीज का लिंक डाल देता हूं, तो आप टेस्ट सीरीज जरूर दें। होप यू एंजॉय द वीडियो। जय हिंद।